हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिराकल्स। गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्वांटम जंपिंग के बारे में। क्या हम सच में अपने ड्रीम रियलिटी को करंट रियलिटी में ला सकते हैं? और ला सकते हैं तो कैसे? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में जरूर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेकंड में आप अपनी पूरी रियलिटी चेंज कर सकते हो? जी हाँ, एक ही सेकंड में आप अपनी पूरी करंट रियलिटी चेंज कर सकते हो। आप इस वर्जन में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपका और एक वर्जन है जो सक्सेसफुल है। क्वांटम जंपिंग का सीक्रेट यही है कि कैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करके एक अल्टरनेट रियलिटी में स्टेप कर। जब हम एक अल्टरनेट रियलिटीज में स्टेप करते हैं, जो रियलिटी हमें चाहिए, उसके अंदर जाने के लिए हम क्वांटम जंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली क्वांटम जंपिंग के पीछे साइंस सिर्फ इतना ही है गाइस, कि हर एक थॉट एक वाइब्रेशन है और यूनिवर्स में इनफाइनाइट वाइब्रेशन ऑफ यू एग्जिट करते हैं। मतलब आप हर आपके हर एक थॉट्स जो है, आपके हर एक वर्जन है। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं वो आपकी एक वर्जन वर्जन है, आपकी एक रियलिटी है। तो वो यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी रियलिटी कहीं न कहीं मौजूद है। वो एग्ज़िस्ट करती है, इसीलिए आपको थॉट्स आते हैं। मैंने पिछले मेरे कई सारे वीडियोज़ में यही बताया है। अब्राहमिक्स कहती हैं कि ओडेक्स नाम की एक इमेजिनरी बैंक रहती है। हम जो भी सोचते हैं ना, तो उसमें वो आ जाता है। मतलब समझो मुझे गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ तो वो वैसे आ जाए। जब हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में एंटर करती है। तो इसको हम ओटेक्स भी कह सकते हैं, इमेजिनरी बैंक भी कह सकते हैं, या हमारा ही एक ऐसा वर्जन जो इस पूरे ब्रह्मांड क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से आप हर सेकेंड माइक्रो चॉइस से एक रियलिटी चूज करते हो। सोचना ही जंप करना है। जैसे कि हम अगर मैं एक पल के लिए ये सोच रही हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज है, तो ऑब्वियसली वो मेरी एक रियलिटी है जो पूरे ब्रह्मांड में एग्जिट कर रही है। तो मैं माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर कुछ चीजें सोच रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं माइक्रो सेकंड के लिए क्वांटम जंपिंग कर चुकी हूँ। मैं उस रियलिटी में जंप कर चुकी हूँ जो मुझे चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पर बिलीव करता है कि मैं ऑलरेडी उसमें हूँ। तो आप उस टाइमलाइन में जंप कर चुके होते हो। टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि क्वांटम जंपिंग के बारे में सिंपल सिंपल में बताया जाए। क्वांटम जंपिंग के बारे में अगर मैं माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर कुछ चीजें सोच रही हूँ, तो उस वक्त मैं अपनी क्वांटम फील्ड बनाकर उसमें, या फिर एग्जिट करने वाली जो मेरे वर्जन वर्जन रियलिटी है, जो मेरी एक रियलिटी है जो इस ब्रह्मांड में एग्जिट करती है, उसमें मैं जंप कर चुकी हूँ। उस माइक्रो सेकंड के लिए ही सही, मैं अपनी उस ड्रीम रियलिटी में हूँ। इसी का मतलब है क्वांटम रियलिटी। गाइस, क्वांटम जंपिंग के 3 स्टेप रहते हैं। सब में पहला स्टेप रहता है कि आपको अपनी करंट फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है। आपको अपनी करंट फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है कि आप डेली किस इमोशन के साथ रहते हो, क्या फ़ियर है, क्या फ़ेथ है, क्या बिलीव्स है, ये आपको चेक करना है। क्योंकि जब आपको अपनी करंट रियलिटी चेंज करनी है ना, सब में पहले तो आपको करंट रियलिटी आपकी क्या है, करंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये देखना पड़ेगा। फिर ही हम उसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी करंट रियलिटी क्या है, हम करंट रियलिटी में कैसे रह रहे हैं, हमारे क्या डर है, क्या लिमिटेशन है, क्या लिमिटिंग बिलीव्स है, ये हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम हमारी करंट रियलिटी चेंज कैसे करेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी रियलिटी चेक करनी है। उसके बाद जो सेकंड मेथड आता है, वो है कि आपको अपने जो डिज़ायर्ड है, उसे विजुअलाइज़ करना है। मतलब इमेजिन करना है कि आप आपके फ्यूचर मतलब आप कैसा चाहते हो, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपका ड्रीम क्या है, आपकी ड्रीम लाइफ क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, ये आपको एक बस एक विजुअलाइज करना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है, उसमें आपको अपने आप को मर्ज करना है उस रियलिटी।
मतलब आप एक वर्ज़न में देख रहे हो खुद को, एक ओल्ड वर्ज़न में, और सामने देख रहे हो एक न्यू वर्ज़न में। तो उस न्यू वर्ज़न से रिक्वेस्ट करना है, मतलब ये मेडिटेशन में मैं आपको सिखा दूँगी कि कैसे करना है। तो इसमें सिर्फ़ इतनी बात याद रखो कि आप जो विज़ुअलाइज़ कर रहे हो ना, उसे इस तरह से विज़ुअलाइज़ करना है कि उसमें आप पूरी तरह से मर्ज हो चुके हो, मतलब घुल चुके हो। वही आपकी रियलिटी है, ये करंट रियलिटी आपकी रियलिटी नहीं है। फिर आप कहेंगे कि हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि रियल लाइफ़ में तो हम जो करंट रियलिटी देख रहे हैं, तो क्वांटम जंप कर रहे हैं, जब विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, तो हमारी अदर रियलिटी में हमें जो खुशी चाहिए वो मिल रही है। तो फिर क्या हम इग्नोर करेंगे करंट रियलिटी को? जी, आपको अपनी करंट रियलिटी को, जब तक कि आपकी ड्रीम रियलिटी पूरी ना हो ना, तब तक करंट रियलिटी को आपको इग्नोर ही करना है। अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, करंट रियलिटी को, तो आप दोनों के बीच में फँस के रहेंगे, और फिर आपकी लाइफ में कभी भी क्वांटम जंप नहीं आएगा, या फिर आपकी ड्रीम ड्रीम रियलिटी कभी भी मैनिफेस्ट होकर नहीं आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि कुछ दिनों तक जब आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो आपको करंट रियलिटी को पूरी तरह से इग्नोर करना है। हाँ, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इसे कर सकते हो। मैं अपनी जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, मेरी जो भी फॉलोवर्स हैं, जिनको भी मैं ये चीज़ें सिखाती हूँ, उनको ये परफेक्टली आता है कि क्वांटम जंपिंग कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सब। तो गाइज़, आपको भी धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते ये सब कुछ करना होगा। और आपको समझने के लिए मैं एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ। एक वुमन थी जिसे सक्सेसफुल बनना था। लेकिन सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ना स्लो चल रहा था। मतलब वो जो चाह रही थी वो ड्रीम लाइफ़, वो हासिल नहीं कर सकती। जब भी वो अपने ड्रीम लाइफ़ के बारे में सोचती, तो सब कुछ बिखरा-बिखरा सा उसे लगता। हर तरफ ही उसे डाउनफॉल ही मिलता। तो हर तरफ से वो नेगेटिव हो, तो एक दिन क्या हुआ कि उसके सामने नेवल गोदार्ड का लेक्चर आया। नेवल गोदार्ड उसमें बता रहे थे कि आपको किस तरह से क्वांटम जंप करना है, विजुअलाइज़ करना है। तो उसमें वो सुनती गई, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं भी ये करके देखूँ। शायद हो सकता है कि जो चीज़ें मुझे अभी मुश्किल लग रही है, वो शायद आसान हो जाए। हर एक इंसान हर एक इंसान के अंदर एक होप्स रहती है ना। तो गाइस, उसने उस लेक्चर को इतने परफेक्टली सुना, और जैसे-जैसे उसमें नेवल गोदार्ड बताते गए, वैसे-वैसे वो लड़की अपने लाइफ में उसे अप्लाई करती गई। वैसे-वैसे वो लड़की अपने लाइफ में अप्लाई करती रही, और उसने वो क्वांटम जंपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। वो हर सुबह अपने बेस्ट वर्जन से मिलती थी मेडिटेशन में, और विजुअलाइज़ करती थी कि वो बहुत सक्सेसफुल है। हर रात में भी वैसे ही, सोने से पहले वैसे ही करने लगी। तो कुछ वीक्स गुज़रे होंगे, तो उसकी लाइफ धीरे-धीरे बदलने लगी। उसे न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, उसकी एनर्जी अच्छी रहने लगी, उसे कॉन्फिडेंस मिला, उसकी हेल्थ ठीक रहने लगी, और धीरे-धीरे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। जो सालों से हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्वांटम जंपिंग की वजह से हम कुछ ही हफ्तों में मैनिफेस्ट कर लेते, क्योंकि हम हमारी करंट रियलिटी के बारे में उस वक्त मेडिटेशन में जान चुके होते हैं कि ये हमें चेंज करना है, और हमें पता होता है कि हमें ड्रीम रियलिटी क्या चाहिए। जब हमें चीज़ें पता होती हैं हमारे एक्चुअली लाइफ में, तो हमें मैनिफेस्ट करना आसान होता है। तो जब हमें कोई चीज़ पाना है, तो उसे हमें चेस नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आप को उस जगह पर शिफ्ट करना है कि जो चीज़ें हमें चाहिए उस जगह में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही लेके लेती हूँ। मुझे अगर मर्सिडीज़ चाहिए, तो कैसा कलर चाहिए, कौन-सा मॉडल चाहिए, ये सब कुछ मुझे विजुअलाइज़ेशन में देखना है। मुझे एक मर्सिडीज़ लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी वो मर्सिडीज़ लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी कार को इमेजिन करूँ। मुझे पर्टिकुलर मर्सिडीज़ का लोगो पता होना चाहिए कि वो ऐसा है। तभी वो चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं, हो जाएँगी, तभी वो चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी ना। तो गाइज़, इसी तरह से आपको क्वांटम जंपिंग करना है, और ये कहानी आपको बताती है कि आपको किस तरह से आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ों को लाना है। जब आप मेडिटेशन में रात में, सुबह में वो चीज़ों को देखते हो, रियलिटी में जीते हो,
रियलिटी में, तो उन चीज़ों को आपको पकड़ के नहीं रहना है, आपको एक सर्टेनिटी में जीना है। वो चीज़ें मेरी हैं, मुझ तक आएँगी ही। उसके लिए आपको उन चीज़ों को भी लेट गो करना होगा और आपको अपनी लाइफ़ में फ़ोकस करना है। जब तक कि आपको कोई इंस्पायर एक्शन ना आए, तब तो आप देख रहे हो कि मुझे वो चीज़ें मेरे मेडिटेशन में, क्वांटम जंपिंग में मुझे वो चीज़ें मिल चुकी हैं। तो मैं उस पर फ़ोकस करके नहीं रहूँगी, बार-बार यही सोचूँगी नहीं दिन भर में, तो उसे डिटैच कर दूँगी जिस वक़्त मैं मेडिटेशन से उठूँगी। पूरी लाइफ़ में, पूरे दिन मैं ऐसे ही रहूँगी, वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास मर्सिडीज़ होती, तो क्या मैं बार-बार मर्सिडीज़ के बारे में सोचती? नहीं ना गाइज़, सेम आपको वही करना है। लेट गो करना है पूरे दिन और सिर्फ़ आपको ये 2 ही प्रोसेस सुबह और शाम में, ये 2 ही प्रोसेस करना है। आप छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो जो कि बहुत ही कैजुअली हो, जिसे आप इज़िली लेट गो कर सकते हो। ऐसी चीज़ों से आप स्टार्ट करो, लाइफ़ में आने लगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि आप किसी और के चीज़ों को मैनिफेस्ट मत। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के वाइफ़ को या किसी के हस्बैंड को मैनिफेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो आप खुद को ब्लॉक कर रहे हो। खुद को ही ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो इंसान अपनी वाली चीज़ कभी देगा नहीं और आप कभी उस चीज़ों चीज़ों को हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप अपनी चीज़ों को हासिल करना चाहते हो, तो ये क्वांटम जंपिंग करना, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड है। आप यहाँ पर जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हो। यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी है, यहाँ जो चाहिए वो मिल सकता है। किसी और की चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, तो वो आपको रेजिस्टेंस करेगा ही ना, तो फिर वो चीज़ आप तक कभी नहीं आएगी। इसीलिए कभी भी दूसरों की चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो, किसी का पैसा, किसी की प्रॉपर्टीज़ या किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, कभी भी मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि मैं ही नहीं, हर एक जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, जो भी कोचेस हैं, वो हर एक कोचेस आपको यही बताएँगे कि आपको दूसरों की चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी, आपको अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करना है। आपको अपनी चीज़ें कैसे मिलेगी? ब्रह्मांड से मिलेगी, इस यूनिवर्स से मिलेगी, उस ऑलमाइटी से मिलेगी। तो आपको यूनिवर्स से माँगना है, कि आपको किसी और की चीज़ें हासिल नहीं करनी है, आपको अपनी ही चीज़ों को पाने के लिए मैनिफेस्टेशन का ये क्वांटम जंप करना है। इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, वरना आप खुद को ब्लॉक कर दो। गाइस, क्वांटम जंपिंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, एक एनर्जेटिक पोर्टल है। इसलिए आज से आप अपने आप को एक न्यू वर्जन में मैनिफेस्ट करने के लिए क्वांटम जंपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। हर सुबह, हर शाम में आप ये मेडिटेशन करो क्वांटम जंपिंग वाली, जो मैंने डिटेल्स में बताया, आपको वीडियो समझ में आया तो रिपीटेड सुनो इसे, और जैसे मैंने इसमें बताया है वैसे इसे करना स्टार्ट करो। तो गाइज़ मुझे कमेंट करो कि आप में से कौन-कौन क्वांटम जंपिंग का इस्तेमाल करके अपनी ड्रीम रियलिटी को हासिल करने वाला है। और मुझे ये भी सजेस्ट करो कि किस तरह की आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। क्या मैं ऐसे बना रही हूँ तो आपको पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हैं या फिर इसमें कुछ और चेंजेस चाहिए? ये भी मुझे बताइए। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वाइब्रेशन हाई रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। मिलते हैं, टेक केयर, बाय।